पीछे घुस जाइए ना, कैमरा से घूमिए ना, कुछ पीछे से घूम जाए, हो जाएगा। सुरक्षा भाई, आप छोड़ के मत जाइए। आज से आग्रह करूंगी कि वो आए और अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत करें। अब हम लोगों के बीच नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद माननीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी का अब मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद आदरणीय अभिभावक सुशील कुमार मोदी जी का स्वागत, श्रीमती स्वर्णा सिंह जी विधायक, आप सभी सभागार में उपस्थित हमारे सदस्यों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से हमारे नेताओं का स्वागत अभिवादन करें। स्वागत की कड़ी में हमारे बीच विधान पार्षद एवं पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी का स्वागत, विधान पार्षद सर्वेश जी हमारे पूर्व मंत्री एवं माननीय विधायक माननीय पूर्व मंत्री तारकिशोर जी का स्वागत, श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी जो प्रदेश की मंत्री हैं वो अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर के उन्हें सम्मानित करें। धर्मशिला गुप्ता जी जो जिला महामंत्री दरभंगा वो आए और अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर के उन्हें सम्मानित करें। पूर्व मंत्री एवं विधायक प्रेम दरभंगा वो आए और अंग वस्त्र देकर के उन्हें स्वागत करें। जोरदार जो कार्य समिति में इसकी गूंज है पूरे बिहार तक पहुंचे कि दरभंगा में कोई कार्यक्रम हुआ है। इस मंच पर मंचासीन बिहार विधान परिषद के सदस्य भाई राजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत, बालेंद्र झा जी जो जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा हैं। काले विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति वहाँ हो चुकी है। उस दल का भविष्य अंधकार में है और जो नेता हैं वो अपने हाथ से जिसका निर्माण किए उसका अंत के लिए संकल्पित हैं और उसी का परिणति
जो आपस में डील किए हैं और विश्वास पैदा हुआ है पार्टी के अंदर, उनके वरिष्ठ लोगों के अंदर, और जनता में भी एक भ्रम की स्थिति बनी है। प्रशासनिक अराजकता भी फैल रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कुशवाहा कहते हैं कि आप टाइम फिक्स कीजिए नीतीश कुमार को और हम आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। देखिए, उन दोनों का इंटरनल मामला है, पार्टी का मामला है, लेकिन इतना तो सत्य है कि मुख्यमंत्री जी जहां से बिहार चली थी उस अराजकता से आप वहीं ले जाकर पहुंचा दिए, और बिहार की जनता कहीं न कहीं आज अंदर से मन व्यथित है कि आप अब कुर्सी के लिए कितना सिद्धांत विहीन और समझौता करेंगे। सर, एम्स का मामला है, एम्स यहाँ पर निर्माण शुरू हो गया, अब रुक गया है, इस पर आप लोगों को क्या कहना है? भारत सरकार तो बहुत पहले से यहाँ स्वीकृति दिए हुए है, राज्य सरकार को इसको पहल करनी चाहिए। और राज्य सरकार की कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों से परहेज करने का और विकास के, बिहार के विकास को रोकने की प्रवृत्ति स्पष्ट झलक रही है। कौन रोक रहा है? स्टेट गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी था जमीन अधिग्रहण करके देने का, अभी फिर उसमें परिवर्तन करें। जो भी करना है जल्दी से आप करके भारत सरकार की दी हुई योजनाओं को बिहार की जनता को समर्पित करें। चलिए, कहाँ चलना है? सर नमस्कार। सब दिल्ली में उधर से चला जी कहाँ पटना कहाँ है बताइए? वहाँ पे है। नहीं उधर है जी इधर है। कैसे हो? जी नमस्ते। जिला परिषद सदस्य था। नमस्ते नमस्ते। जी प्रकोष्ठ वहाँ प्रणाम प्रणाम, बहुत प्रणाम। नमस्ते नमस्ते जी, प्रणाम प्रणाम। लाइए साहब, दीजिए। आपका स्वागत है सर, स्वागत है। नमस्ते, क्या शुभ हुआ? कि हम लोग अपने गठबंधन के आधार पर जिन बातों को लेकर जाने का काम करते थे, आज वास्तव में बिहार फिर से पुराने दौर के हालात से गुजरने का काम कर रही है। याद दिलाती है 1990 के दशक के कि जिस प्रकार से घटना का क्रम बढ़ा है, जिस प्रकार से लूट डकैती हत्याएं का दौर चला है। एक तरफ सशक्त भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहाँ भी हैं अलग अलग प्रकारों से प्रांतों का तो है ही, देश को 1947 का एक उज्ज्वल भविष्य को, एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बिहार की स्थितियाँ हालत बद से बदतर हो गई है, इन 5 बिंदुओं पर अपने स्पष्ट अभिमत और स्पष्ट मंतव्य माननीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है कि वर्तमान सरकार दिग्भ्रमित करने का काम जो करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का उन 5 बिंदुओं पे जो रुख है, शराबबंदी पे जो स्पष्टता है, हम उसके पूरी तरह से पक्ष में हैं। और जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजा मिलने का काम हो, क्योंकि उसमें प्रशासन पूरी तरह से विफलता साबित हुई है, पर इसमें कतरा रही है सरकार। हम लोगों ने आरक्षण के विषय पर भी स्पष्ट कहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित माननीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, उस समय ही आरक्षण के विषय का प्रावधान होने का काम हुआ। और क्रमशः इन बातों को लेकर प्रांत में फिर अग्रसर होते हुए कि अति पिछड़ों के छात्रावास योजना से लेकर जो भी लाभ मिलने का काम हुआ है, उसमें भी माननीय सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद ही मिलने का काम हुआ है। यानी कि जब हम लोग थे तो होने का काम हुआ है, पर उप मुख्यमंत्री के नाते भी आरजेडी के शासन जो रहे हैं उनके समय भी कभी कुछ इस प्रकार का मिलने का काम नहीं हुआ था। जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना के विषय पर हम लोग का स्पष्ट मत था कि होना चाहिए, उसमें से जितने प्रावधान हैं सब हम लोगों ने देने का काम किया है। उसी के मत के स्वरूप में ही इस विषय को आगे बढ़ा है, पर कहीं न कहीं मन में सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना को किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसलिए सरकार इसमें अपने प्रकार से स्पष्ट साबित नहीं कर पा रही है। जो चौथा विषय है कि विशेष राज्य के दर्जा पर जब उनके जदयू के भी सांसद और चेयरमैन के नाते
माननीय NK सिंह जी थे, उस समय ने कभी डेलीगेशन लोगों ने मिलने का काम नहीं किया। और हम लोगों ने इस बात को तो पहले उस समय फाइनेंस कमिश्नर का थे देने का काम हम लोगों ने नहीं किया था। और रोजगार के विषय पर हम लोगों ने कहा है कि 2020 में सरकारी विभागों में कुल 4.5 नौकरियों की बात कही गई थी, पर 18 महीने में सरकार ने हमने कुल 2.34 लाख सरकारी नौकरियों को अवसर खड़ा किए हैं, जिसमें 40,000 नई नियुक्तियां की गई एवं 1.14 लाख शिक्षकों के समेत 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों के बहाली का मार्ग प्रशस्त किए हैं। यानी कि रोजगार के विषय पर भी विभाग सह जो आज निकलने का काम हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों के समय ही विषय जितने थे उसको लेने का काम किए हैं। आज महागठबंधन की जो स्थिति है उसकी जब आप देखेंगे तो किस प्रकार से अवैध वसूली से लेकर हत्याएं का दौर से लेकर सब चल रहा है, और आरजेडी, वामपंथी, कांग्रेस इन सब सम्मिलित है। इसलिए आरजेडी ने जो सरकारी नौकरी को आरक्षण देने की जो बात कही वो अपने आप में दिखाई दे रहा है कि वो छलावा है। सब प्रकार से सभी प्रकार से एक समावेश यही था कि हम ऐसे संकल्प लेने का काम करें कि ये वर्तमान सरकार केवल छलावा के आधार पर, गरीबों की गरीबी के आधार पर दिखाने के काम करने के आधार पर कुछ कर नहीं रही है। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले जितनी योजनाओं का हम संकल्पित करने का काम किए हैं कि गरीबी तो दूर हुई है और एक विकास उन्मय अपने आने वाले समय में 2024 का चुनाव के अंतर्गत 36 सीटों से ज़्यादा का विजय तौर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हासिल करने का काम करेंगे। शराबबंदी के विषय पर जिन बातों को मुआवजा के लिए लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं कि एक तरफ से सरकार उन मुआवजों से कटने का काम कर रही है, सरकार अपनी विफलता को स्वीकार नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है, इसलिए मुआवजा जो देना है सरकार को देना चाहिए। क्या पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम करते रही। अभी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य समिति की बैठक हुई, प्रदेश में हो रहा है, इसके बाद जिले में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी 400 सीट कैसे जीत का है इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और बिहार में भी 2025 में अपने बहुमत से सरकार बनाने का संकल्प ले, ये पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसी के लिए अभी बैठक यहाँ पर हो रही है, कार्य समिति की बैठक एकदम लगातार, ये तो संगठन की बैठक लगातार चलते रहती है, लेकिन हमारी तैयारी है हम 24 और 25 में बिहार में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगी। मिथिला में बैठक कर पार्टी है बिहार की, वो कुशवाहा के बहाने भाजपा पर निशाना साधे, इस पर देखिए एक चीज बड़ा स्पष्ट जानिए, नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार में राजनीतिक हैसियत उनकी समाप्त हो गई। अब वो कोई बहाना लगाए, उससे कोई बहाना नहीं चलने वाला है। और हम तो भगवान राम की पूजा करने वाले हैं और वो लोग राम का विरोध करने वाले हैं, रामचरितमानस का विरोध करने वाले हैं। इसलिए स्पष्ट है कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों का वोट अब भाजपा के नेतृत्व में आने का काम करेगा। अभी जो टूट की स्थिति आ रही है जदयू और कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में, उस पर आपका क्या कहना है? कि ये लगातार टूटता रहेगा। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अकेले में जो लोग बात करेंगे उनका राजनीतिक हत्या नीतीश कुमार जी जरूर करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी के आप देखिएगा कि 24 आते आते सभी लोग उनसे अलग हो जाएंगे। मिथिला के केंद्र दरभंगा में पहली बार यह बैठक हमारे ख्याल से दरभंगा में हो रही है। लगातार पहले मधुबनी में कई जगह पर कार्यक्रम हुए हैं, सीतामढ़ी में है, और ये अच्छा है कि दरभंगा बचा हुआ था। तो दरभंगा जो मुख्य केंद्र है और मिथिला का केंद्र है, मिथिला एक ऐतिहासिक धरती है, तो ऐसे परिस्थिति में आज इस केंद्र पर हो रहा है। पूरे बिहार के लोग यहाँ पर कार्य समिति के माध्यम से मिथिला आए हैं। ये मिथिला के लिए भी गौरव की बात है और सभी लोग आए उसके लिए भी गौरव की बात है।